आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़? बड़ी रहस्यमय है कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो कथा कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न तो वह चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता था। उसे न तो कोई हथियार मार सकता था और न ही कोई अपने बल से हरा सकता था। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और न ही उसका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वह कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है कालयवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। हर हर महादेव। प्लीज